निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में नगर पालिका चुनाव की अधिघोषणा अभी जारी नहीं की गई है, न ही इस संबंध में आचार संहिता लागू की गई है। दशहरा और दीपावली पर्व के बीच संभवतः चुनाव होने हैं। ऐसे में जिले के भभुआ नगर परिषद क्षेत्र में चुनावी गहमागहमी तेज हो गई है। चुनाव को लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चा चौक चौराहों पर गर्म है। पहली बार 3 पदों के लिए एक साथ चुनाव होने से आम लोगों से लेकर नेताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं में उत्साह काफी है। दर्जन भर से अधिक लोग सभापति और उपसभापति चुनाव की तैयारी में जनसंपर्क में लगे हैं। नगर परिषद सदस्य के लिए भी एक एक वार्ड से दर्जनों नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में वर्तमान सभापति जॉनी आर्य ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल एवं घोषणा पत्र जारी कर चुनावी तैयारी का बिगुल फूंक कर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। भभुआ नगर के चहुमुखी विकास के वादों के साथ भभुआ को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित करने का वादा किया। अपने निजी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर जॉनी आर्य ने कहा कि 2 साल 11 महीने का कार्यकाल में काफी सीखने और नगर को समझने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि नगर में जल जमाव की एक बड़ी समस्या है। इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर जल जमाव से मुक्ति के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने कार्यालय के समय भी इस ओर गंभीरता से पहल की थी, लेकिन एक बड़ी राशि होने के कारण नगर विकास विभाग बिहार सरकार ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि पोस्ट ऑफिस से एकता चौक होते हुए बबुरा तक नाला का निर्माण होगा, जिससे शहरवासियों को अस्थायी रूप से जल जमाव से मुक्ति मिलेगी। चकबंदी रोड समेत पूरे नगर में सीसीटीवी कैमरा लगाने, पटेल चौक को जाम से निजात दिलाने के लिए डिवाइडर लगाने, ई रिक्शा और ऑटो स्टैंड की व्यवस्था करने, नगर परिषद के पूरे क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित करने का वादा किया। नगर को साफ सुथरा रखने के लिए डोर टू डोर कचरा उठाव के साथ हर समय सफाई कर्मी की उपलब्धता, नगर की प्रत्येक गलियां की पक्कीकरण, साथ ही में जल निकासी के लिए नालों का निर्माण किया जाएगा। सभापति ने अपने घोषणा पत्र में नगर के सभी 25 वार्डों में प्राथमिकता के तर्ज पर अलग अलग आवश्यकता अनुसार काम कराने की बात कही है। टैक्स वगैरह को लेकर के क्या प्लान है? देखिए, होल्डिंग टैक्स के बारे में लोग कह रहे हैं कि होल्डिंग टैक्स को हमने बढ़ाया है। अरे मैं तो कहता हूं कि जब चुनाव आता है तो लोग 10 रुपये या 12 रुपये डीजल और पेट्रोल को घटा देते हैं। अगर मेरे बस में होता तो मैं कहता कि 1 साल के लिए होल्डिंग टैक्स को माफ कर दिया जाए। ये होल्डिंग टैक्स सरकार द्वारा बढ़ाया गया है, सिर्फ भभुआ नगर परिषद में नहीं, 22 ऐसे नगर परिषद है जहां होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी की गई है और मनमाने तरीके से की गई है। जबकि एक्ट के अनुसार कहा जाता है कि 9 से 15% की बढ़ोतरी होगी, वो भी 5 साल के बाद होगी। लेकिन सरकार ने मनमाने तरीके से इस बढ़ोतरी को किया है, जिसके लिए हमने आवेदन भी दिया है और सरकार से मुझे आश्वासन भी मिला हुआ है। ये जो अनर्गल तरीके से होल्डिंग टैक्स बढ़ाया गया है उसको जल्द से जल्द दूर कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल पूरे बिहार में ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स नहीं लिया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, बहुत लोग कहते हैं इस चुनाव में कि आप मंदिर और मस्जिद वोट बैंक के लिए लोगों को ज़मीन दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, अगर कोई पद की जिम्मेदारी दी गई है तो मैं विकास के काम करने के लिए जिम्मेदारी को लिया हुआ हूँ। मंदिर और मस्जिद धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने का कार्य सारे लोग करते आ रहे हैं और मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा होता है कि कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी का भी धर्म का हो, उसकी अगर समस्याओं के जुड़कर उस समस्याओं का निवारण करना मेरी प्रथम प्राथमिकता रहती है। और जो मंदिर और मस्जिद का जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद है। ये चुनाव के समय लोग बदनाम करना चाहते हैं। जनता का जो समर्थन मिल रहा है उससे लोग डरे हुए हैं, इसीलिए आरोप बेबुनियाद लगा रहे हैं। यहाँ तक कि लोग, मैं जब पहली बार 217 में बना था, लोग भ्रष्टाचार का ही मुद्दा उठाते थे कि 22 करोड़ 50 करोड़। अरे जो 50 करोड़ का मुद्दा उठा रहे हैं, 50 में कितना जीरो होगा उनको ये नहीं मालूम होगा कि 50 करोड़ का फंड भी आया है कि नहीं आया हुआ है। या अनर्गल बेतुका बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इसकी जांच भी हो चुकी है और जांच में भी कोई इसका आधार बिल्कुल बेबुनियाद निकला है और सारे पदाधिकारी, सारे जनप्रतिनिधि वैसे ही काम कर रहे हैं और जिसका काम है ये काम करना, सिर्फ 5 साल इसी काम में लगे हुए हैं कि इसको कैसे बदनाम किया जाए। जबकि मैंने ईमानदारी पूर्वक अपने 2 साल 11 महीने सभापति रहे कार्यकाल को ईमानदारी पूर्वक निभाया है। इसी से पहले जब लोगों का, सफाई कर्मियों का और हमारे कर्मियों का जब नौकरी लिया जाता था तो लोग पैसे लेकर उनका महीना बढ़ाते थे और कर्मियों को नौकरी पर रखते थे। और हमारे कार्यकाल में आप किसी भी सफाई कर्मी से, किसी भी कर्मी से पूछ लीजिएगा, बिना पैसे लिए उनकी आमदनी की बढ़ोतरी की गई है, महीने की बढ़ोतरी की गई है और जिसको भी रखा गया उनसे 1 रुपये नहीं लिया गया है। ये विपक्षियों का आरोप है बेबुनियाद। मैं तो कह रहा हूं कि जितने भी लड़ने वाले हैं उन लोगों का सिर्फ एक ही ध्यान है कि जॉनी को हराओ। वो एक ईमानदार छवि को और एक ईमानदार जब
तरीके से नगर परिषद चल रहा था ये लोगों में पच नहीं रहा है। इससे पहले भी बहुत लोग चेयरमैन रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे और लूट खसोट के नाम पे उनके अलावा कुछ नहीं उनका काम रहा है। जब जो आपका एकता चौक पे बारिश से जलमग्न हो जाता है, अस्पताल परिसर में पानी घुस जाता है, उसको लेकर के क्या विकास किया गया और आगे क्या प्रयास किया? देखिए, भभुआ शहर का जब भी विकास किया गया किसी मास्टर प्लान के तहत नहीं किया गया। जब भी कोई नाले का बना, जहां नाले की जरूरत थी वहां नाला बना दिया जाता था, लेकिन बिना लेवल के, बिना किसी मास्टर प्लान के ये कार्य करने का नतीजा है कि आज सारे शहर में जल जमाव की स्थिति पैदा हुई है। जब मैं 2017 में चेयरमैन के पद पे आया था तो मैंने सरकार को 32 करोड़ का सीवरेज का प्लान दिया था, लेकिन सरकार ने कहा कि मेरे पास धन की कमी है, हम ये सीवरेज का प्लान नहीं ला सकते हैं। इसलिए उन्होंने छोटे छोटे नाले को पार्ट वाइज बनाना शुरू किया और उसका नतीजा है कि आज हमारा शहर में जल जमा हो रहा है। लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है, एक बार मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आपको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो जो सुविधाएं चाहिए आप हमें एक पत्र के माध्यम से दीजिएगा, वो सारा हमने घोषणा पत्र में अपने डाला हुआ है। अब आगे प्रयास क्या रहेगा? हमारा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले कार्यकाल में अगर समय में अगर जनता वोट के माध्यम से मुझे जिम्मेदारी देती है तो मैं इस शहर को जल जमाव से मुक्ति के लिए पूरा प्रयासरत रहूंगा। जो जो हमारी कमियां हैं, ये 2 साल 11 महीने के कार्यकाल में जो हमने अनुभव लिया है, उस अनुभव के साथ हम शहर का विकास करेंगे और इन समस्याओं को दूर करेंगे। कैमूर न्यूज के लिए भभुआ से रवि जडेजा की रिपोर्ट। इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।